अ, देखिए भाई, अभी हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज लेके बैठा हुआ है। मतलब हमने स्टार्ट जो कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बुक। मैंने जो क्वेश्चंस एडजस्ट किए हैं ये 2022 एडिशन के हिसाब से कर लिए हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि जिस बच्चे के पास में 2021 वाला एडिशन है, टीएस ग्रेवाल 2021 वाला एडिशन है, कोई बात नहीं चलेगा। सिर्फ पूरी बुक में 3 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट है। ओनली 3 क्वेश्चंस चेंज है। बाकी हाँ, पूरी बुक में, और बाकी सारे क्वेश्चंस सेम है। बाकी जो चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, नाम के लिए चेंज है। मतलब नाम चेंज है एक तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में, और एक में अमाउंट का चेंजेस है बस। हाँ, 2020 वाले एडिशन में भी फैन बंद कर दो। 2022 वाला जो एडिशन है, सॉरी 2021 और 20 वाले एडिशन में कुछ क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन का फर्क है। तो किसी के पास 20 वाला एडिशन है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 21 वाला एडिशन, 22, कोई सा भी एडिशन है, क्वेश्चन सब में सेम है। जैसे कि यहाँ ये वर्ड है ग्रांड मार्केटिंग, तो जिनके पास ओल्ड एडिशन है वहाँ यहाँ पे ग्रांड मार्केटिंग की जगह पे कुछ और नाम होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक का, जिनके पास ओल्ड एडिशन है। इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ इस चैप्टर का। तो देखिए जरा, सेकंड बुक, इस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज है वो, मैं इस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज मान के चलता हूँ 25 मार्क्स। मैं इस चैप्टर की वेटेज मान के चलता हूँ 25 मार्क्स, है नहीं 25 मार्क्स, बट मैं मान के चलता हूँ 25 मार्क्स। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पर 25 मार्क्स, मैं इसको क्यों मानता हूँ? क्योंकि इस बुक में है टोटल 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से आ गया ना, तो समझ लो आपने इस पूरी बुक में से 80% कंप्लीट कर दोगे। चैप्टर जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर, लगभग लगभग सेम है, उसमें एक दो टॉपिक डिफरेंट है। और उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है उसमें से काफी चीजें हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ जिनके पास ओल्ड एडिशन है, रिडम्पशन ऑफ चैप्टर, मैंने क्या बोला कि हमारे सिलेबस में इसमें कुछ है ही नहीं, रिलेटेड है। और जो न्यू एडिशन है, जिनके पास न्यू एडिशन है उनके में ये वाला चैप्टर ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में रिडम्पशन में से सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया था, सिर्फ थ्योरी थ्योरी बची हुई थी। तो इसलिए जो इस बार जो एडिशन आया है न्यू वाला, उसमें ये भी नहीं है। तो सिर्फ कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं? एक्चुअली में 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो ये अकेला चैप्टर 25 मार्क्स के लिए आप मान के चलो। तो अब ये अगर चैप्टर कोई भी चैप्टर 25 मार्क्स के लिए है, तो समझ सकते हो कि इस चैप्टर में कुछ तो ऐसी बात होगी जो 25 मार्क्स की वेटेज लेके बैठा हुआ है। पूरी कंपनी एक तरफ है, ये अकेला चैप्टर एक तरफ है। समझ रहे हो? चैप्टर के टाइम क्या है देखो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 10 to 12 क्लासेस लग जाती है। वो भी जब अगर आप तमीज में रहोगे तो। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हो, साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको 10 से 12 क्लास में खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप भूल जाओ कि क्लास, ये चैप्टर 10 से 12 क्लास में भी खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब जरा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स को। ये हमें पता चल गया कि इस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज 20 मार्क्स के आसपास में होनी है। 15 to 20 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अब क्या है इस चैप्टर में, इसका मतलब क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। सब सारे बच्चों ने शेयर्स सुना है कि ना, शेयर मार्केट है ना, इसमें कुछ शेयर्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम, ये चैप्टर है, उन शेयर से रिलेटेड ही चैप्टर है। तो शेयर्स एक्चुअल में, शेयर मार्केट ना 2 तरह की रहती है। एक होते हैं प्राइमरी मार्केट, एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट। जो आपने जनरली सुना है, तो वो सुना है आपने सेकेंडरी मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट में लोग पैसे बर्बाद हो गए। हम डेली बेसिस पे शेयर खरीदते हैं। सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, शाम को 3:30 तक मार्केट चलती है शेयर मार्केट। अगर किसी को शेयर खरीदना बेचना है, तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की शेयर मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर के 9:15 से लेकर 3:30 तक इसमें ट्रेड होता है। खरीदना बेचना जो भी होता है वो इस टाइम से टाइम चलता है। अब इसके बाद जो ये वाली मार्केट है, ये सेकेंडरी मार्केट है। एक्चुअल में यहाँ पे कैसे शेयर का खरीदना बेचना होता है? यहाँ होता है जनरली उन शेयर्स का जो ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने बहुत ज्यादा सुना था LIC का, कि LIC का शेयर्स आ रहा है। किसी बच्चे ने सुना होगा पेटीएम का, है ना, कि पेटीएम का शेयर्स आया था। आजकल आप बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहती चीजें।
आप सुना होगा जोमेटो का शेयर्स का प्राइस गिर गया, जोमेटो का है ना, जोमेटो ने लोगों को बर्बाद कर दिया, ये जोमेटो में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। तो ये सब चीजें देखो जरा, तो ये सब चीजें जब एक बार ये फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं, पहले इनके जो शेयर्स होते हैं इनके मालिक मालिक ने जो थे ओनर थे, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, चलाया, और फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि हम अपनी कुछ हिस्सेदारी, मतलब इस कंपनी में जो हिस्सेदारी है, शेयर्स है, वो हम चाहते हैं हम आम पब्लिक को बेच दें। अगर जब शेयर्स को आम पब्लिक को बेचा जाता है तो बेटा इसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोला जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार शेयर्स को लेके आती है मार्केट में तो इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और ये अभी जो कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा शोर शराबा था इन सब के शेयर्स कुछ टाइम पहले ही मार्केट में लिस्ट हुए हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, जिनको मतलब लोग खरीदना बेचना कर सकते हैं। तो जिनको रोज डेली बेसिस पे जो खरीदना बेचना होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कौन सी? सेकेंडरी। और जो पहली बार मार्केट में शेयर्स आते हैं, जो आईपीओ के थ्रू आते हैं, तो ये होती है प्राइमरी। हम जो बातें करेंगे हम इसकी बात नहीं करेंगे, एक्चुअली सेकेंडरी वाले की नहीं होती है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती है प्राइमरी वाले की, सेकेंडरी वाले की होती ही नहीं है अकाउंटिंग, समझ लेना। क्यों नहीं होती है इसको देखो, ये कहने में क्या है, जैसे एलआईसी है, एलआईसी ने अपने, मान लेते हैं 1,000 करोड़ के शेयर्स बेचे, तो एलआईसी कंपनी को पब्लिक ने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए। किसी ने इसके शेयर्स की कम खरीदे, किसी ने ज्यादा, किसी ने 1, किसी ने 100, किसी ने 1,000 ऐसे शेयर्स खरीदे। और ऐसे शेयर्स खरीदने के बाद पब्लिक ने इकट्ठा करके एलआईसी को कितना रुपए दे दिया? 1,000 करोड़। जो भी एलआईसी के जिसने अपने शेयर्स बेचे थे, कंपनी एलआईसी का जो भी मालिक था, वैसे मैं बता दूं एलआईसी का मालिक थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पास 1,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब यहाँ पर ये 1,000 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास में आ चुके हैं। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं मैं हूँ, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसके 1,000 शेयर्स मैंने खरीद लिए। अब मैं चाहूँ तो मैं किसी को भी 1,000 शेयर्स या इसमें से 1 शेयर या 50 शेयर्स मैं बेच सकता हूँ। तो अब डेली बेसिस पर लोग क्या करेंगे? इसके शेयर्स को खरीदना बेचना करते रहते हैं। जो खरीदना बेचना डेली बेसिस पर करते हैं वो क्या करते हैं? सेकेंडरी मार्केट है। यानी कि यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को, फिर ये आपस में करें। क्या इनमें शेयर्स खरीदने बेचने में एलआईसी का कुछ रोल है? एलआईसी के पास ना पैसा आ रहा है ना एलआईसी के पास पैसा जा रहा है। ये तो पब्लिक ने शेयर्स ले लिए और पब्लिक अब इनको आपस में खरीदना बेचना कर रही है। जो शेयर मार्केट आपने एक्चुअल में सुनी है, वहां पर हम आम जनता एक बार शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर आपस में खरीदना बेचना करते हैं। कंपनी के पास एक ही बार पैसा पहुंच जाता है, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए इनकी अकाउंटिंग नहीं होती। हम अकाउंटिंग करते हैं प्राइमरी वाले की, यानी जब आईपीओ वगैरह कंपनी का आता है उस टाइम पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक बड़ी सी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए, पब्लिक ने इसके शेयर्स खरीद लिए और अब कंपनी के मालिक पब्लिक भी बन के बैठ गई। तो इसकी अकाउंटिंग हम करना सीखेंगे। अब देखो, जब जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो क्या सिस्टम होता है, मैं जरा आपको ये समझाता हूँ। तो इसको प्रॉपर समझना क्या है। एक कंपनी है, कंपनी चाहती है कि मैं अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचूं। किसको बेचूं बच्चे? पब्लिक को। पब्लिक में हर कोई आता है, ठीक है ना, कंपनी के मालिक के अलावा जितना बचे वो सब पूरी पब्लिक हो गई। तो कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दी। अब इतना आसान नहीं होता है, इतना एकदम से नहीं बेचा जाता है, एकदम से नहीं बिकता है। वो कहेंगे कि हम इतने लाख शेयर्स या इतने करोड़, जैसे कि मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ के हमने शेयर्स बेचे, तो अब पब्लिक क्या करेगी? अगर कंपनी बहुत अच्छी है ना, तो पब्लिक भर भर के इसमें शेयर्स खरीदना शुरू कर देगी। तो ऐसे नहीं खरीदे जाते। पहले क्या होता है? पहले स्टार्ट होता है एप्लीकेशन। कंपनी कहती है जिसको हमारे शेयर्स खरीदने हैं वो हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करे, और अप्लाई के साथ में एक अमाउंट भी होती है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स है तो उसके करीब करीब 14,000 से 15,000 रुपए की एक लोट होता है। एक लोट आपको कम से कम खरीदना पड़ेगा। अब वो एक लोट अमाउंट से होता है, जैसे कि एक कंपनी ने अपने शेयर्स बनाया, 1,000 रुपए का उसका प्राइस रखा है, तो और वो एक शेयर में एक लोट में कितने शेयर रखेगी? 14 शेयर रख देगी। तो 14,000 शेयर, सॉरी 14 शेयर्स आपको कम से कम खरीदने
पड़ेंगे कंपनी से। एक लोट 14,000 रुपए के आसपास का होगा। 14,000-15,000 रुपए के अप्रोक्स में अमाउंट फिक्स करते हैं। तो 14 से 15,000 रुपए के लिए आपने क्या करा, उनको अप्लाई किया। अप्लाई कैसे किया, एक अमाउंट के साथ, और ये अमाउंट कंपनी के पास पहुंच जाएगी। वैसे पहुंचती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसके हिसाब से करूंगा। जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल और बुक में यानी थ्योरिटिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रैक्टिकल क्या होता है, वो अमाउंट हमारे अकाउंट में ब्लॉक हो जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंचता, वो अमाउंट ब्लॉक हो जाती है हमारे पेटीएम के थ्रू। अगर हमने अप्लाई किया है या फोन पे से, तो उतने अमाउंट हमारी ब्लॉक हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंचा है। फिर होता क्या है कि अगर हमें शेयर्स मिल गए तो हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और अगर हमें शेयर्स नहीं मिले तो वो अमाउंट दोबारा से हमारे अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अब ये अमाउंट के लो भैया, यूज कर लो, तुम्हें शेयर्स नहीं मिले। अब पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है। पब्लिक अप्लाई करती है भर भर के, फिर कंपनी क्या करती है, उसमें से इनको शेयर्स अलॉट कर देती है। अब अलॉट कितने करेगी, अगर कंपनी ने 1,000 करोड़ के शेयर्स इशू किए थे, कितने के शेयर्स इशू किए थे, 1,000 करोड़ के, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ के शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। लेकिन एप्लीकेशन हो सकता है कि एप्लीकेशन पूरे 1,000 करोड़ की ही जाए, 950 करोड़ की जाए, और हो सकता है 1,000 करोड़ यानी मोर देन 1,000 करोड़। हो सकता है मोर देन 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से ज्यादा की आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ, अगर देखो, अगर ये 950 करोड़ मैंने लिखा है, क्यों, इसके पीछे भी रीजन था। मैं इसको 800 करोड़ नहीं लिख सकता था। 800 करोड़ क्यों लिख सकता, अगर किसी कंपनी के 800 करोड़ के शेयर्स भी अप्लाई नहीं हुए, उसके पास 800 करोड़ की भी एप्लीकेशन नहीं आई, तो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, वो आईपीओ फ्लॉप हो जाएगा, और जितने भी ये 800 करोड़ रुपए जो आए होंगे ना, ये भी कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। कंपनी फिर अपना अभी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, फिर बाद में ट्राई करेगी, अभी नहीं कर सकती, अभी वो पूरा पैसा वापस इनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखो जरा, अब ये कंपनी के पास क्या हो, जब कंपनी ने लोगों ने अप्लाई किया, तो कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए भेज दिए, 1,000 करोड़ या 950 करोड़, 900 करोड़ मिनिमम, और 1,000 करोड़ से ज्यादा कितना भी हो सकता है। लेकिन कंपनी क्या करेगी, इसमें से बहुत सारे लोगों को शेयर देगी, बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं देगी, अलॉट करेगी। अलॉट करने के बाद में, अब देखो जरा यहाँ क्या है, मैं आपको ये एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने बताया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बुक में डिफरेंट है। प्रैक्टिकल क्या होता है कि ये जितने शेयर, जितना जो शेयर का जो प्राइस होता है ना, पूरा पैसा कंपनी एक ही बार मंगवा लेती है। कंपनी कहती है आपको 1,000 रुपए का एक शेयर है, हम एक लोड में 15 शेयर रखें, तो आपको 15,000 रुपए जमा करने ही करने पड़ेंगे। तो एक शेयर अगर 1,000 रुपए का, तो 15 पूरे पैसे एक बार में आ गए। लेकिन ऐसा बुक में ऐसा नहीं है। बुक में कहता है कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अभी कुछ और भी बात आएगी, फेस वैल्यू। लेकिन 10 रुपए का शेयर कंपनी इस शेयर को इशू कर रही है, मान के चलते 15 रुपए का, कितने रुपए कर रही है, ये हो गया इशू प्राइस, जितने का शेयर इशू किया। 10 रुपए का शेयर कितने का इशू किया कंपनी ने, 15। बट कंपनी क्या करती है, 15 रुपए एक बार में नहीं मंगाएगी। कंपनी कहेगी अभी आप मुझे एप्लीकेशन पे कितना पे कर दो, 5 रुपए, और 6 रुपए आप मुझे पे कर दो अलॉटमेंट में, और आगे कितने बचते, 4 रुपए आप इसके बाद मुझे पे कर देना। इसको बोलेंगे कॉल। क्या बोलेंगे इसको, कॉल बोलेंगे। अब हो सकता है कंपनी 4 रुपए ना मंगा, कंपनी बोले कि यार एक काम करो, 2 रुपए तो मुझे देना, उसके बाद फिर बाद में 2 रुपए दे देना। तो ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, दोनों कॉल है। जो पहली बार मंगाई थी इसको फर्स्ट कॉल बोल देते, जो बाद में मंगाई इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। मतलब कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर का प्राइस होता है, इस शेयर प्राइस को क्या करती है, कुछ डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। शेयर प्राइस को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। वो जो डिवाइड होती है इंस्टॉलमेंट, उसमें फर्स्ट नंबर की जो इंस्टॉलमेंट है, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन की भैया आपको ये पैसा सब जब आप शेयर अप्लाई करोगे तब पे करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपको शेयर्स हम दे देते हैं, आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, इसको बोला जाता है अलॉटमेंट। और इसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सोन, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। हमारी बुक में सेकंड थर्ड तक में क्वेश्चन निपट जाएंगे। क्लियर होगी बात। कंपनी के जो शेयर्स इशू होते हैं, यानी आईपीओ वगैरह आता है, वो कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, चाहे तो वो ऐसे मंगा सकते हैं, बट कंपनी करती क्या है, कहते हैं कि एक आईपीओ है, एक शेयर 1,000 रुपए का है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट हम इस शेयर को बेच रहे हैं 1,000 रुपए में। 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का हम बेच रहे हैं,
और 1000 के 1000 रुपये आपको पहली बार ही देने पड़ेंगे अप्लाई के टाइम पर ही, बाद में कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा कहा होता है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अब बताएंगे, रुको ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ आपने कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए मिली हैं, नए नए कुछ वर्ड्स आए, कुछ कंफ्यूजन आएंगी। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? जैसे वहाँ पे आपने पूछा था कि 1000 मल्टीपल 15 किया, हाँ 15,000, हाँ उसमें 15 का रोल क्या था? मतलब कंपनी ने बोला कि भैया हम 15 एक लोट बेच रहे हैं, एक शेयर नहीं बेच रहे। अगर आपको खरीदना तो मिनिमम 15 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। वो एक लोट होता है, और ये लोट कंपनी की खुद की नहीं है, ये सेबी की गाइडलाइंस है। एक चीज और ध्यान रखना, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो है सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरी निगरानी रखती है शेयर मार्केट पे। क्लियर? शेयर मार्केट में पूरे तरीके से ये एक अथॉरिटी है जो सब कुछ क्या करना है क्या नहीं, गाइडलाइंस वगैरह सब यही इशू करती है। तो देखो जरा, इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि आपको अगर कंपनी को अपने एक शेयर बेचने हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो लिमिट है मिनिमम, वो है 14,000 से 15,000 के आसपास अप्रोक्स रखी हुई है। कोई भी कंपनी अपने शेयर आईपीओ लाएगी तो वो ऐसे लेकर के आएगी। उसके बाद आप चाहे कितने भी शेयर्स खरीदो, कितने भी आप पब्लिक के साथ आप कुछ भी डील करो, कितने भी शेयर्स खरीदना बेचना करो, उस पर कोई लिमिट नहीं रखी हुई है। तो मैं आपकी जो अकाउंटिंग की बात कर, अब यहाँ एक बात आई, फेस वैल्यू क्या होती है और ये इशू प्राइस क्या होता है। फेस वैल्यू क्या है? देखो, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे, किसी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, तो कंपनी का वैल्यूएशन होते टाइम पर, जैसे कि मैं अब गुडविल की बात कर लेते हैं। हम हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के एसेट दिखेगी कि इस कंपनी के एसेट्स है टोटल 10 लाख के। कितने के एसेट्स हैं? 10 लाख रुपए के। बट हम ये 10 लाख रुपए के एसेट बेचना चाह रहे हैं, हम बेचेंगे भैया 15 लाख में बेचेंगे। तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात के मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूर कुछ ना कुछ गुडविल होगी। अब इस चीज को जरा हम शेयर मार्केट शेयर्स में लेके चलते हैं। कंपनी को एक सेटअप, कंपनी के जो भी सेटअप है, जो भी कंपनी है, इस कंपनी की जो कैपिटल होगी, मान लेते हैं इस कंपनी की जो कैपिटल है वो है 10,000 करोड़। 10,000 CR है। लेकिन इसका जब वैल्यूएशन हुआ, तो देखा कि इतनी बड़ी इस कंपनी को सेटअप करने के लिए, भाई देखो, ऐसा नहीं है ना कि जितना पैसा आपने लगा रखा है, बहुत सारी आपने गुडविल भी तो कमाई होगी। अगर कंपनी तुम्हारी अच्छी चल रही है, तो देखा कि इस कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो इस इतनी बड़ी कंपनी को बनाने के लिए आपको, सेटअप बनाने के लिए 10,000 करोड़ नहीं, कम से कम इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 लाख करोड़ की। तो ये कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स हो गया ना। तो हम अपने शेयर्स को हम कहते हैं कि अगर हम अपने शेयर का प्राइस कुछ भी रख लें, हमने रखा कि हम एक शेयर का प्राइस रख रहे हैं 10 रुपए, बट 10 रुपए का शेयर हम कितने का बेचेंगे? हम 100 रुपए का बेचेंगे। जैसे हमारी कैपिटल 10,000 करोड़ है, बट इसका वैल्यूएशन कितना हो रहा है? 1 लाख करोड़ हो रहा है। वैसे ही हमने क्या किया, शेयर का प्राइस रखा कि हमें एक शेयर बेचना, एक शेयर का प्राइस रख रहे हैं 10 रुपए, बट मार्केट में हम इसको बेचेंगे कितने का? 100 रुपीज का। तो ये होगी फेस वैल्यू, और जितने का हमने इशू किया ये हो गया इशू प्राइस। जितना जितना एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया? यहाँ एक्स्ट्रा हो गया 90। इस 90 को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ये। बात समझ में आती है कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर का फेस वैल्यू कुछ भी रख सकती है, और इशू प्राइस कुछ भी रख सकती है। बट ध्यान देना कि इशू प्राइस हमारा फेस वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं होगा। मतलब अगर आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो आपको ये शेयर 10 रुपए या 10 से ज्यादा का बेचना पड़ेगा, 10 से कम का आप नहीं बेच सकते। किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उसमें ऐसा होगा, लेकिन अब ये चीज हटा दी गई है कि नहीं, हम डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करेंगे। अगर शेयर इशू करना है तो पार पे या प्रीमियम पे। अब ये पार प्रीमियम, मैंने फिर से वर्ड बोल दिया, ये क्या है?
तो जैसे कि देखो मैं एक तरफ लिख रहा हूँ फेस वैल्यू, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं इशू प्राइस। फेस वैल्यू हमारी 10 रुपये है। अगर हमने 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया तो इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। 10 में बेचा तो हम इसको बोलते हैं इशूड एट, और अगर हमने मोर देन 10, कितना मोर देन बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 10 रुपये का शेयर आप चाहे जितना मर्जी बेच दो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। कितनी फेस वैल्यू, यानी मेरे पास 1 रुपये का शेयर है और एक्चुअल में मैंने उसको खरीदा है मोर देन 4,000 रुपये से ज़्यादा में मैंने खरीदा है। और जब कभी हमें डिविडेंड मिलता है कि हमें डिविडेंड मिल रहा है इस बार 40%, कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो 1 रुपये का 40% ही हमें डिविडेंड मिलता है 40 पैसे। एक बार एक कंपनी डिविडेंड है 200%, तो आप क्या सोच रहे हो कि जो शेयर 4,000 रुपये का 200% मतलब 8,000 रुपये डिविडेंड मिलेगा? नहीं, 200% का मतलब है 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। शेयर का प्राइस भले ही 4,000 रुपये है। यानी ये चीजें हैं फेस वैल्यू की और मार्केट में जो प्राइस चलता है। अगर किसी को पता हो तो मुझे ध्यान नहीं है, अभी पेटीएम का जो शेयर आया था LIC का, मुझे पेटीएम का मुझे याद नहीं इशू प्राइस कितना था। नहीं, MRF से भी महंगे बेटा बहुत सारे शेयर्स हैं, कई है शेयर्स। तो LIC का जो शेयर का प्राइस था वो करीब करीब 900 रुपये के आसपास था। क्लियर, 900 रुपये के आसपास था। इसका फेस वैल्यू या तो 1 रुपये रहा होगा या 10 रुपये रहा होगा। मेरे हिसाब से इसका फेस वैल्यू 1 रुपये ही है। फेस वैल्यू का मतलब पता को जैसे ये है कि कंपनी आपसे ये कह रही है कि हम आपको 1 रुपये का शेयर दे रहे हैं, ये शेयर 1 रुपये का है। अगर कल को कंपनी डूबती है, अगर आपको पैसे वापस देने का नंबर आया, कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो आपको 1 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। एक शेयर का आपको 1 रुपये ही आपके खाते में क्रेडिट होगा। है? नहीं, लॉस हो जाएगा तो आप ऐसी कंपनी के शेयर खरीद कर रहे हो, आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदने जाके रहे हो कि जो इतना बुरा हाल है उसका कि जो कंपनी बंद हो सकती है। चलिए, तो मैं आपको शेयर मार्केट नहीं सिखा रहा, अब मैं आपको सिखाता हूँ इसकी अकाउंटिंग। ये तो मैंने थोड़ा सा शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट था तो मैं बताता क्योंकि हम इच्छुक रहते हैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। नहीं तो इसकी लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मान लेते हैं हम इसको 20 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देंगे इशूड एट प्रीमियम, इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्लियर? तो ये क्या है, इशू एट प्रीमियम समझ में आ गया कि जो हमारा शेयर ज्यादा का बिकता है, कोई लिमिट इसके लिए ज्यादा हमारे पास में रखी नहीं गई है। लेकिन डिस्काउंट के लिए हुआ करता था, मैक्सिमम डिस्काउंट था 10%, बट अब वो भी नहीं है। अब हमें ये नहीं पढ़ना, अब हमें पढ़ना ये 2 चीजें पढ़नी है बस। 10 रुपये का फेस वैल्यू जितनी है उतने का बिके और फेस वैल्यू से ज्यादा का बिक जाएगा। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ जो आपको जानने। अभी हम पहले पार की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पार, हम प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम कंपनी में शेयर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये शेयर्स क्या हो जाएंगे, हमें अलॉट कर दिए जाएंगे और उसके बाद कंपनी हमसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएगी, यानी हमें बोलेगी भैया इसका पैसा पे करो। जब हम शेयर्स अप्लाई करते हैं तो कंपनी के पास हम पैसा भेजते हैं, कंपनी के पास पैसा आता होगा, कंपनी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा ये कंपनी के पास कहाँ से आया है, तो शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितने शेयर्स और जितने रुपए की एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इसके बाद प्रोसेस तो डिफरेंट है, फिर अलॉटमेंट की एंट्री होती है, बट मैं आपको यहीं से एंट्री बता रहा हूँ। फिर एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन। जो भी अगर आपने कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए हैं, कंपनी ने सारे, कंपनी अभी हम मान के चलते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, अभी हम मान के चल रहे कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए थे और पब्लिक ने भी 1,000 शेयर से सब्सक्राइब किए हैं। सब्सक्रिप्शन भी 1,00,000 1,000 शेयर्स का ही हुआ है, ज्यादा का
नहीं हुआ है ना, ज्यादा का हुआ ना कम का हुआ, कम की तो बात ही नहीं करेंगे, हमारा पूरा इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। तो हमारे शेयर्स फुल है अभी, 1000 शेयर्स हमने इशू किए, पब्लिक ने भी 1000 शेयर्स ही अप्लाई किए, तो कंपनी के पास 1000 शेयर का पैसा आया होगा। एप्लीकेशन मान के चलने 2 रुपए की है, अलॉटमेंट मान के चलने 5 रुपए की, कॉल कितने की है 3 रुपए की, और कितने शेयर्स है बच्चे 10,000 शेयर्स लेके चल रहे हैं। 10,000 शेयर्स हमने अप्लाई किया, पब्लिक ने 10,000 शेयर्स, सॉरी हमने ऑफर किया, इशू किया, और पब्लिक ने 10,000 शेयर्स ही अप्लाई कर दिए। कितना पैसा आया कंपनी के पास 20,000 रुपए आए होंगे, कंपनी के पास 20,000 आ गए, और कंपनी ने सबको बोल दिया कि ये लो भैया सबको शेयर्स दे दो, तो जितना भी शेयर एप्लीकेशन में पैसा था कंपनी उठा करके इनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए कभी तभी कंपनी बोलेगी कि आप 5 रुपए पर शेयर हमें पे कर दो। तो अब ध्यान रखना, पैसे बाद में आएंगे, पहले कंपनी उनके ऊपर ड्यू कर देगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी बोलेगी कि भैया हमने तुम्हारे अकाउंट में 5 रुपए पर शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, और आप हमें 5 रुपए पर शेयर की पेमेंट कर दो। फिर जैसे ही कंपनी के पास पैसे आएंगे ये अलॉटमेंट के, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री किस बात की हुई बेटा, फर्स्ट एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन आने की, सेकंड एंट्री होती है जो एप्लीकेशन में जो पैसा था उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, फिर थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू होने की, और फोर्थ नंबर पे अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होने की। फिर होगा क्या, फिर जब अलॉटमेंट आ जाएगी कंपनी कुछ टाइम बाद ये बोलेगी भैया एप्लीकेशन सॉरी अब कॉल की पेमेंट भी कर दो, 3 रुपए का जो बैलेंस रह गया उसे भी आप पे कर दो। तो पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू कर देगी, ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए पर शेयर 30,000 रुपीज, और जब कंपनी को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लिख लो या फर्स्ट कॉल लिख लो, और यहीं पर हम क्या करेंगे इसे क्लोज कर देंगे। तो एंट्री समझ में आ गई, यानी हमें हर स्टेप की 2 एंट्री है, पहले आपके पास पैसा आएगा कंपनी के पास, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, पैसे एप्लीकेशन रिसीव हो गई, जितनी एप्लीकेशन आई कंपनी ने उनके क्या करे शेयर्स अलॉट कर दिए, तो जब शेयर अलॉट करेगी तो कंपनी क्या करेगी वो अमाउंट एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में, फिर जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी फिर अलॉटमेंट ड्यू करेगी एंड अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो जाएगी, फिर कॉल ड्यू करेगी, फिर कॉल की अमाउंट रिसीव हो जाएगी। ये एंट्री है, आप इन्हें लिख सकते हैं। इस चैप्टर में यही आपको एंट्री पढ़नी, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है, अभी यह आएगा धीरे धीरे, लेकिन बेसिक यही है, पूरे चैप्टर में ये जरूर रहने वाला है। हाँ नोट करने लायक है भाई, नोट कर लो। तो देखे जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं भाई। ग्रांड मार्केटिंग लिमिटेड issued 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। एक शेयर 10 रुपए का और कंपनी इन शेयर्स को इशू करती है। पहले एक पॉइंट आ गया सर ये शेयर्स तो सुना है, इक्विटी क्या है, तो मैं बताता हूँ शेयर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ये थ्योरी का पार्ट है, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग में इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, आपकी इच्छा करे इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख लेना, इक्विटी प्रेफरेंस, और आप नहीं चाहते हो या आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शेयर भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स टाइप ऑफ शेयर्स है। एक शेयर कितने का 10 रुपए का है, पब्लिक को दिया, ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा एक ही बार में कंपनी ने मंगा लिया, जनरल एंट्री आपको पास करनी ना बुक्स ऑफ कंपनी। कितने शेयर है 250 शेयर है, 250, एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का, तो पहले यहाँ एक ही बार में आ जाएगा सारा, बोला ना ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, अलॉटमेंट कॉल वॉल कुछ नहीं है, एक ही बार में सारा पैसा आ रहा है। तो यहाँ देखो पहले एप्लीकेशन आएगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कंपनी सारा पैसा एक बार में मंगाती है तो हम उसको लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉट में। कितने शेयर थे बच्चे? हमारे शेयर थे 2,50,000। आप चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। अमाउंट कितनी होगी? 2,50,000। सॉरी मैं, अरे भाई मैंने गलत बोल दिया, 25 लाख। और जितना भी पैसा आया कंपनी इस पैसे को उठाएगी और ट्रांसफर कर देगी कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल फर्म नहीं कंपनी। इतना ये कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया आपकी अमाउंट 25 लाख। ये दो एंट्री थी बस। यहाँ शेयर अप्लाई हुए एंड अलॉट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आगे कहता है द कंपनी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड। एक कंपनी के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 16 लाख। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कि भाई ये कैपिटल की वो लिमिट है जिससे ज्यादा की कंपनी शेयर्स कभी भी इशू नहीं करती है। कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर कंपनी इस लिमिट को ज्यादा के शेयर्स इशू करने हैं, अपनी कैपिटल ज्यादा बढ़ानी है आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस लिमिट को बढ़वाना पड़ेगा। तो कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 16 लाख रुपीज की कंपनी की कैपिटल है। इज डिवाइडेड इनटू 1,50,000 शेयर्स। 1,60,000 शेयर्स में हमने इसको क्या करें बच्चे? डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर कितने का हो गया? 10 ईच, यानी ये फेस वैल्यू है। बट out of these shares 80,000 equity shares were issued at par to the public for subscription। कंपनी ने शेयर्स 160 थे, बट पब्लिक को कितने इशू किए? 80,000, और वो भी फेस वैल्यू पर 10 रुपीज की पार पे। फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा आपको कब पे करना है? एप्लीकेशन पे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड भी हो गए। किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि सर आप क्वेश्चन नंबर 5 6 से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये क्यों नहीं कराए? तो मैं बताता हूँ, उसमें हमें क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है। उसको कुछ टाइम बाद सीखेंगे बैलेंस शीट बनानी। ठीक है, पहले अभी हम ये चीज सीख लेंगे, बैलेंस शीट आगे आएंगी तब हम सीख लेंगे, तो वो बैलेंस शीट हम बना लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, वो भी 10 रुपीज के हिसाब से, और पूरा पैसा एक ही बार में आप मंगवा रहे हो। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जब सारा पैसा एक ही बार आता तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 80,000 इंटू 10। अगर आप मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहो तो दिखा दो, अगर नहीं भी दिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप ऐसा सोचो कि सर अगर नहीं लिखेंगे तो क्या मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, नहीं लिखोगे तब कोई दिक्कत नहीं, और लिख दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए इनके नरेशन भी लिखवा दूं क्या? इस बार शायद सुनने में आ रहा कि नरे हाँ, बीइंग लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, सीएपी डॉट तो नहीं लिखना होता था, तुम जबरदस्ती में लिखते थे उसको। नहीं नहीं, ये चलेगा, ये चलेगा चलेगा, चलो छोड़ो। इधर प्लीज देखो, नरेशन देखते हैं जरा। नरेशन क्या लिखेंगे? इसकी पहली वाले की नरेशन क्या है? तो फर्स्ट वाले की, ये एप्लीकेशन रिसीव की है ना, तो इसके लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बी की लगाने की जरूरत नहीं है भाई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतना लिख तो चलेगा। बहुत ज्यादा लिखने की इच्छा है तुम्हारी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। इतना नहीं लिखना, बस इतने में खुश होना। सॉरी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए इसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। अकंसा लेदर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का? 100 रुपीज का है। कैसे कैसे पेबल करना है?
20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और बैलेंस होता है फाइनल कॉल पे। जरा इस बार एक रफ साइड में देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कितने की है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 20, 30, 50, 20, 70, कितने बचते हैं 30। 100 रुपए का शेयर था, कितने शेयर इशू किए। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स अप्लाई भी अलॉटेड भी हुए। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा आपको मिल भी जाता है। तो आपको हर किसी में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 10,000 10,000 10,000 की मल्टीप्लाई कर देनी है। नंबर 1, पहले कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी। एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जब पूरा पैसा एक ही बार में आता है तब लिखते हैं। कितना, 10,000 इंटू 20, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन। सेकंड, जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिलती है इसे आप ट्रांसफर कर दोगे इनके। अब इसके बाद कंपनी 10,000 इंटू 30,000 से क्या करेगी, सॉरी 3 लाख से, 3 लाख से कंपनी से अलॉट करेगी। अलॉटमेंट एंट्री कितनी अमाउंट आएगी, 3 लाख। और फिर इसकी इसकी नरेशन होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर। चौथे नंबर पे एंट्री बनेगी अलॉटमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिसकी अमाउंट 3 लाख रुपए बनती है और 3 लाख रुपीज आपको रिसीव भी हो जाएगी। इसकी नरेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे ड्यू ड्यू DUE ये लिखा तो है भाई। ड्यू होने का मतलब है कि अब आपको पे करना है। अरे मैंने शेयर्स होल्डर पे ड्यू कर दी ना कि भैया पैसा दे देना, कंपनी ड्यू कर रही है। जैसे तुम्हारी फी होती है, मंथ होता है, मंथ जैसे 10 तारीख को तुम्हारा मंथ होता है, 10 तारीख को तुम्हारी फी ड्यू हो जाती है तुरंत, जाहिर सी बात है कंपनी को ही पे करेंगे भाई। जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो कंपनी को पैसा देंगे ना, क्योंकि शेयर था कितने का, 10 रुपए का, या कितने का, 100 रुपए का था। कंपनी ने पैसे टुकड़ों में मंगवाए हैं, कंपनी एक बार में पैसा मंगवा ही नहीं रही है। फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। फिर ऐसे शेयर सेकंड को आप फाइनल भी लिख सकते हो, जो लास्ट होती है उसे आप फाइनल भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल। कितना होगा, 3 लाख से अमाउंट बनेगी। फिर इसकी अमाउंट रिसीव हो जाएगी। नरेशन देखो मैंने जो अलॉटमेंट में और इसमें लिखवाई, अलॉटमेंट की पॉइंट लिखाई वैसी होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल ड्यू, मनी ऑफ सेकंड कॉल रिसीव्ड, या सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब अगर किसी के दिमाग में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा हो कि हम इसकी एंट्री ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, आगे पीछे, भाई देखो जैसे मैंने लिखवाया है ना वैसे ही करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो अपने रिस्क पे करें, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। आगे क्वेश्चन प्लीज। ओए थैंक यू भाई, तो आप बोल रहे हो ये आगे क्वेश्चन हो सकते हैं।
हाँ लिख लो, चलो लिख लो। हाँ क्वेश्चन बुक में है, कोई भी एडिशन हो।